इनफर्टिलिटी की कॉमन रीजन क्या है आजकल के कपल्स में? कॉमन रीजन वही लाइफस्टाइल, हर चीज लाइफस्टाइल पे, लाइफस्टाइल एंड फूड। ओके, लाइफस्टाइल एंड फूड इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आप ये देखो कि हमारे बच्चों के, हमारे क्लिनिक पे अब मैं सुबह से पेशेंट्स देख रही हूँ, 30-35 मरीज मैंने देखे और उन 30-35 मरीजों में जो इनफर्टिलिटी के लिए मेरे पास आए उनके मेल पार्टनर्स में एक बच्चा था जिसका स्पर्म काउंट ठीक था, बाकी सबके स्पर्म काउंट खराब थे। वो मेल फैक्टर आजकल इतना ज्यादा बढ़ रहा है और वो इसी वजह से है। ये फूड, लाइफस्टाइल, रातों को जागना, दिन को सोना, फिर नींद पूरी ना करना, फिर वो ये फास्ट फूड, फिर ये नकली मसाले, जितने भी नकली मसाले बाजार में आ रहे हैं उनमें केमिकल डाले होते हैं जो टेस्ट एनहांसर्स होते हैं। तो इसलिए वो मतलब कि वो मर्दों में शिकायत जो है वो ज्यादा मौसूल हो रही है, बहुत ज्यादा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये कि डिलीवरी के बाद औरतों को सबसे ज्यादा किन चीजों का जो है वो मेडिकल चेकअप करवाना चाहिए? बेटे देखें, बॉडी में जो नेचर है ना वो क्या करती है, जब उसको पता चलता है ना कि बच्चा रहम में आ गया, बॉडी इकट्ठे करने शुरू कर देती है न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। और वो इकट्ठा करती है बॉडी में हर चीज, खून ज्यादा बनाना शुरू हो जाती है और वो हीमोग्लोबिन थोड़ा सा राइज करने की कोशिश करती है। बॉडी जो है वो इम्यूनिटी को थोड़ा सा डाउन कर देती है कि रिजेक्शन ना हो जाए, बॉडी इसको रिजेक्ट ना कर दे, अबॉर्शन ना हो जाए। और बॉडी इतनी अक्लमंद होती है, नेचर इतनी अक्लमंद होती है कि वो हर चीज हड्डियों में डाल रही है। माँ को ये नेचर के दिमाग में होता है कि जी अब इसने दूध पिलाना है अपने, लेकिन अगर आप रॉ मटेरियल अंदर ही नहीं डाल रहे तो नेचर बेचारी क्या करेगी? बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना। आप आयरन डालेंगे अंदर तो वो खून बनाएगी ना, आप कैल्शियम अंदर डालेंगे तो हड्डियां मजबूत करेगी, या वो दूध में कैल्शियम जो चाहिए वो, या न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो होंगे। तो मेरे ख्याल में पोस्ट डिलीवरी तो करना ही है। प्री कंसेप्शन जो अभी प्रेग्नेंट नहीं हुई, ठीक है, उसको अपनी बॉडी को सारे स्टोर्स भर के और फिर प्रेगनेंसी शुरू करनी चाहिए। विटामिन डी में ये डेफिशिएंट होती हैं बच्चियां, कैल्शियम में डेफिशिएंट होती हैं, आयरन तो बेचारियों का फेरेटिन 2 पे आया होता है, वो 150 तक या 100 तक होना चाहिए और वो 2 पे आया होता है, 1 पे आया होता है। उनको फिर हम बोलस डोजेस आयरन की देते हैं कि इनके स्टोर्स तो भरे ना, ताकि क्योंकि दूध पिलाने में भी आयरन इस्तेमाल होना है। फिर मैं आपको एक स्पेशल जो पर्परल साइकोसिस की मैंने बात की है, इसके ऊपर फिर मैं ध्यान पब्लिक का दिलवाना चाहूँगी कि बच्चियों की साइकोलॉजिकल हेल्थ को ज़रूर, उनकी इमोशनल हेल्थ को ज़रूर देखें। वो किस स्टेट में से गुजरती है बेचारी, आप उसके ऊपर ज़रूर ध्यान दें। ठीक है। घर वाले, स्पेशली हस्बैंड। अब आप ये देखें कि जो रिवाज था ना कि डिलीवरी माँ बाप के घर में होनी चाहिए, वो एक बहुत अच्छा रिवाज है, लेकिन हमारे जमाने में उसको इस तरह कर दिया गया, वो इसलिए डिवाइस किया गया था कि बच्ची अपने माहौल में जहाँ वो बचपन से पली बड़ी है वहाँ उसकी माँ उसको मोहब्बत से रखेगी, उस बच्चे को वो लुक आफ्टर करेगी, अपनी इमोशनल नीड्स, अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स करके फिर वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन जो ससुराल है फिर उधर जाएगी। ठीक है। लेकिन अब उसको क्या रंग दे दिया गया कि जी सारा खर्चा माँ बाप कराएंगे, पहली डिलीवरी जी रिवाज है कि माँ बाप ने करानी। नो, उसका तो मकसद ही कुछ और था। बिल्कुल ठीक है। फाइनेंस हस्बैंड की तरफ से होगा, ओके, फाइनेंस ससुराल की तरफ से होगा, लेकिन वो उस अपने मतलब जिससे कि वो यूज्ड टू है उस माहौल में जाएगी, अपने बहन भाइयों के साथ रहेगी, वो अपनी इमोशनल हेल्थ को इकट्ठा करके और फिर इधर आएगी। लेकिन इसको रंग ही कोई और दे दिया गया है, वो सारा फाइनेंशियल बर्डन ही माँ बाप के ऊपर बेचारों के ऊपर डाल दिया। वो तो डिलीवरी के पैसे इकट्ठे कर रहे होते हैं कि चलिए अब हमारी बेटी जो है वो, फिर जोड़े भी दे के भेजना है पूरों को, पहली डिलीवरी पे अगर बेटा हो गया तो ये तो अजीब ही रिवाज इकट्ठे हो गए हैं। फिर एक बात मैं आपसे और करूंगी। जी। देखें, पहले जमाने में रिवाज था, 2 रिवाज थे बड़े खूबसूरत। एक रिवाज तो ये था कि लड़की को रुखसत करते हुए एक अक्लमंद औरत फैमिली की
जिसकी बहुत दोस्ती दुल्हन के साथ होती थी, वो साथ जाती थी रुखसती के वक्त। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, जाती थी ना। जी बिल्कुल। और उसका मकसद क्या होता था? उसका मकसद ये होता था कि वो गार्ड बैठी होती थी कि हमारी बच्ची के साथ ये जो रात गुजरनी है या कल होनी है, वो एक स्ट्रिक्ट, एक बड़ी गौर से हर एक को देख रही होती थी कि किसका क्या मेरी बेटी के साथ बिल्कुल किरदार है, क्या हाँ इंटरेक्शन है, खामन कैसे ट्रीट कर रहा है, वो एक जायजा ले रही होती थी कि क्या। अब देखे ना, वो बच्ची बेचारी, उसको दुल्हन के कमरे में बिठा दिया, उसको पानी चाहिए, उसको चाय चाहिए, वो अपनी खाला के कान में तो कह देगी कि जाएं जरा किचन से मुझे ये चीज ला दे, वो खुल के किसी और को तो कह ही नहीं सकती। तो ये रिवाज जो थे ये बड़े अच्छे थे। फिर वो अगले दिन दूसरा रिवाज ये था कि एक रात उसने स्पेंड की, अगले दिन ही मुकलावे पे जी ले जाते थे माँ बाप, एक हफ्ते के लिए, ठीक है, और लड़के को साथ नहीं लेके जाते थे। अब मुकलावे का क्या शक्ल बना दी इन्होंने कि जी वो लड़का जो है वो भी साथ चला गया सुबह, और शाम को उसको वापस ले आए, और वहां से फिर मुकलावे की दावत, और वो ससुराल वाले जा रहे हैं और एक और दावत खा के आ रहे हैं और साथ जोड़े लेके आ रहे हैं। उसका मकसद ही कोई और था। वो बैठ के बड़ी बूढ़ियां उस बच्ची से इंक्वायर करती थी कि इज द मेल फिजिकली फिट, कोई तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हुई, तुम हमें बताओ कि व्हाट वेंट रॉन्ग और वाज एवरीथिंग ओके, किसका तुम्हारे साथ क्या इंटरेक्शन था। और फिर वो एक दिन नहीं, पूरा हफ्ता अपनी रिश्तेदारों में बैठती थी, उनको बताती थी। वो फिर जाहिर है डायरेक्ट भाइयों से या बाप से तो नहीं, फिर वो उनकी बीवियां उनको जाके बताती थी कि भाई इसके साथ तो ये हो गया, ये हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक बड़े प्यारे हमारे रिवाज थे जिनको के खत्म कर दिया गया है या उसको चेंज ही कर दिया गया है। उसका मकसद ही नहीं लोगों ने समझा कि वो क्या थे।